हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फ्लावर्स के बारे में पढ़े थे, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था। तो अब आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। और सिमेट्री फ्लावर्स की जो सिमेट्री होती है वो कितने टाइप की हो सकती है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ओके, तो ऐसे देखते हैं। तो जो सिमेट्री है वो 3 टाइप में डिवाइड है। पहला आपको एक्टिनोमॉर्फिक मिलेगा, ठीक है, जिसे रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं। और दूसरा है जाइगोमॉर्फिक और बायलैटरल। एंड थर्ड है एसिमेट्रिक एंड इरेगुलर, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में देखा जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब यहाँ पे क्या है, दूसरा इसका नेम रेडियल सिमेट्री। मतलब रेडियल का मतलब ये हो गया कि कोई भी जो फ्लावर्स हैं उनके फ्लावर के जो सेंटर, ये जो सेंटर होता है, इन सेंटर के थ्रू जो रेडियल प्लेन पास होती है उसमें वो हाफ हाफ इक्वली डिवाइडेड हो। मतलब उन फ्लावर्स को कहीं से भी काटोगे, कहीं से भी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने इस फ्लावर्स को यहाँ से काटा, यो इक्वली डिवाइडेड है उनके पेटल्स, ठीक है। मतलब वो रेगुलर नहीं होंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं कि मैंने एक कोड बनाया हुआ है कि मैकडोनल्ड लेकर के। तो मैकडोनल्ड का मतलब हो गया, एम का मतलब मस्टर्ड, ई मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, एंड सी मतलब चिली, एंड डी मतलब धतूरा, ठीक है। एंड सेकंड है आपका जाइगोमॉर्फिक में ये होता है कि कोई भी जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर की एक वर्टिकल लाइन से ही डिवाइड कर सकते हैं इक्वली हाफ में, जबकि रेडियल में था कि इसको कहीं से भी कट करेंगे वो इक्वल डिवाइड होगा। बट जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक वर्टिकल लाइन से ही हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी लाइन अगर हमने डिवाइड किया तो वो अलग अलग, मान लो हमने ये तो काट दिया, ये अलग डिवाइड, ये अलग डिवाइड हो गया, इक्वल में हो गया ना, इक्वल हाफ में। बट अगर वही वर्टिकल लाइन अगर हमने यहाँ से काटा तो क्या होगा, ये दो तो रहेंगे अलग, बट क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर क्या नीचे बना हुआ है, नहीं ना। तो एक ही वर्टिकल लाइन से ही सिर्फ इसको डिवाइड कर सकते हैं, बाइलेटरल, सिर्फ एक लाइन से ही, ठीक है, वर्टिकल लाइन से। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने ऐसे बनाया कि पबजी और कैसियो से खेलो। पबजी यानी कि पी हो गया, बी मतलब बीन हो गया, एंड जी मतलब गुलमोहर हो गया, एंड कैसियो मतलब कैशिया। मैं इसको पूरा समराइज करूंगी अभी। और देन नेक्स्ट है एसिमेट्री। एसिमेट्री में ये होगा कि कोई भी फ्लावर्स को जब हम किसी भी वर्टिकल लाइन के थ्रू या किसी भी थ्रू अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होता है, इरेगुलर शेप में होते हैं। देख रहे हो, जैसे इस तरह के फ्लावर्स इरेगुलरली शेप में बने होते हैं और उन्हें कहीं से भी कट करोगे वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। तो इनका क्या है, यू कैन डू, मतलब कैन मतलब कैना हो गया, ठीक है। तो इसका जो समराइज एग्जाम्पल है मैंने बनाया है कि मैकडोनल्ड में जाकर पबजी और कैसियो से खेलो, ये तुम कर सकते हो, मतलब यू कैन डू, ठीक। तो मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड में मतलब क्या हो गया, मस्टर्ड, एक्टिनोमॉर्फिक, सी चिली, डी धतूरा। और पबजी और कैसियो से खेलो तो पबजी, पी बीन, गुलमोहर, एंड कैसियो। एंड यू कैन डू यानी कि तुम ये तुम कर सकते हो, तो यू कैन, कैन मतलब कैना, ओके। तो ये रहा आपका सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स।